मेहता का उल्टा चश्मा। तो मजा लीजिए आपकी अपनी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक गेम का, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। ठीक है, मुझे लगता है कोई तो हम पे नजर रख रहा है। कठे है कठे। नहीं नहीं, हम पे यहाँ पे कौन नजर रखेगा, ऐसा कुछ नहीं रूपा भाभी। हाँ दोस्तों, मेरे को ये साइकिल एकदम इजिप्ट के पिरामिड जैसा लगता है। की गल कर रहे हो यार भरा, और ध्यान नाल देखो, क्या पिरामिड जैसा तो कुछ भी नहीं है इस साइकिल पे। और रही बात पिरामिड की, वो पिरामिड है इजिप्ट में और साइकिल है इंडिया में। साइकिल का आकार भी त्रिकोण जैसा नहीं है। अरे थोड़ी तू समझा नहीं, पिरामिड में मम्मी होता है, उसका मिस्ट्री अभी तक सॉल्व नहीं हो पाया। और वैसे ये अब्दुल का साइकिल है, वैसे ही इस साइकिल का मिस्ट्री भी सॉल्व नहीं हो पा रहा है। हाँ, जैसे बरमूडा ट्रायंगल। इसमें हाफ पैंट कहाँ से आया? हाफ पैंट? अभी बोला ना बरमुंडा। सबसे पहले तो जेठालाल, बरमुंडा नहीं होता है, बरमूडा होता है। हाँ जो भी है। और यहाँ बरमूडा मतलब बरमूडा ट्रायंगल। हाँ, अटलांटिक महासागर में ये एक ऐसा त्रिकोणीय एरिया है जिसके पास से जो भी गुजरता है वो गायब हो जाता है। और ऐसा माना जाता है कि 50 शिप जो उसके आस पास से गया है वो गायब हो चुका है। हाँ तो इसमें मिस्त्री क्या है भाई? वो तो मध्य दरिया में दरिया इतना विफरता है कि अच्छे चीज को झपट में ले लेता है, तो ऐसे आपकी 50 शिप को भी झपट में ले लिया होगा। वो 50 शिप मेरा नहीं था। तो किसका था? जेठालाल, कहने का मतलब यह है कि वहाँ पर जो कोई भी जाता है वो गायब हो जाता है, और गायब कैसे हो जाता है वो मिस्ट्री आज तक सॉल्व नहीं हो पाया है। सिर्फ शिप नहीं जेठालाल, जो 20 प्लेन ऊपर से उड़े थे वो भी गिर गए। क्या बात करते हैं? प्लेन इतनी ऊंचाई पे उड़ते हैं, वो भी उसके प्रपोजल से घर का हो जाता है पानी में? हाँ मतलब शायद। अरे बाप रे, तो यार भाई एक बार जरा अपना रॉकेट लेके जाओ, जरा जांच पड़ताल करो भाई, आखिर मांजरा क्या है? जेठालाल, रॉकेट म्हणजे काय बाईक आहे का? कह रे किक मारून जरा नाक्यावरती देख ले माजरा क्या है। अरे तू तो सीरियस हो गया भाई, यार भाई थोड़ी मेरे कहने पे जाने वाले। जेठा भाई साहब, मजाक की बात को नहीं, बढ़िया बात सच है कि बरमूडा ट्रायंगल का राज आज तक नहीं खुला। इन शॉर्ट, अब्दुल की साइकिल का राज और रहस्य भी ऐसा ही है कि किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। सही बात है। पता नहीं साइकिल को हासिल करने के लिए वो लोग और क्या क्या करेंगे। मुझे ऐसा लगता है ना, इस साइकिल के लिए वो लोग फिर से आएंगे। अच्छा, अब क्या बहाना लेकर आएंगे? कुछ तो करेंगे वो लोग। हाँ? साइकिल इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। भाई मेरा पत्रकार दिमाग कह रहा है कि वो लोग पक्का इस साइकिल को चुरा कर ले जाएंगे, और साइकिल चुराने के लिए वो लोग हमला भी कर सकते हैं, डाका भी डाल सकते हैं। या खुदा, अब मैं क्या करूं? मेरी साइकिल को मैं कैसे बचाऊं? ओए अब्दुल, तू फिक्र ना कर। ओए रोशन सिंह छोटी के होते हुए तेरी साइकिल को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। वो हम सब मिलकर तेरी साइकिल पर नजर रखेंगे। कभी छोटी नहीं, मतलब दिन भर तो हम सब बिजी रहते हैं ना। सुबह होते ही तुझे गैराज जाना होता है, मुझे रतन भाई को दुकान जाना होता है, हाँ, अय्यर भाई और मेहता सबको ऑफिस जाना होता है। हाथी भाई ठहरे डॉक्टर, तो उनको कभी भी इमरजेंसी पे निकलना पड़ता है। पोपटलाल को मेरठ ब्यूरो जाना होता है। ओ भाई, मैं प्रेस भी जाता हूँ। लो बोलो कि सिंगल आदमी तो डबल बिजी है। और ये भीड़ है, वो भी कभी भी अचार पापड़ की डिलीवरी के लिए निकल पड़ता है। कभी भी नहीं जेठालाल, जब जरूरत पड़ती है तब जाता हूँ। बाकी मेरे ट्यूशन होते हैं, सोसाइटी के काम होते हैं, है ना। म्हणजे सांगण्याचा तात्पर्य ये है कि हम सब लोग बिजी है, तो कभी ध्यान रखेंगे साइकिल का, ऐसा। ये बात तो है, साइकिल का ध्यान हम सब कैसे रखेंगे? घर में कितने सारे काम होते हैं,
दिन भर हम उसी में उलझे रहते हैं। और साइकिल ऐसे बाहर रहेगी तो किसी ना किसी की नजर उस पर जरूर पड़ेगी, चोरी होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। हाँ एग्जैक्टली, इसीलिए हमें साइकिल को छुपाने के लिए ना कोई सेफ जगह ढूंढनी पड़ेगी। साइकिल को कहाँ रखना है मैंने सोच लिया है। तो चलो सबको बताते हैं। चलो। भाई जगत में पता नहीं ये लोग साइकिल का क्या करेंगे। अब्दुल का शॉप बंद करने का टाइम हो गया, अभी ये साइकिल किधर रखेंगे? हाँ, रात को चोरी होने का डर और खतरा दोनों ज्यादा। एक काम करें, इसको क्लब हाउस में रखें। नहीं, क्लब हाउस में कैसे रख सकते हैं, वहां से तो चोरी हो सकती है। और यारो एक काम करते हैं, वो साइकिल को मेरे घर रख देते हैं और मजा ले चोर की, जो रोशन सिंह सोडी के घर से चोरी कर ले। नहीं नहीं, साइकिल की जिम्मेदारी मेरी है, आप लोग तकलीफ मत लीजिए। सुनिए, हमने सोच लिया है कि अब्दुल भाई की साइकिल को कहाँ रखना है। कितने? बताता हूँ। अब्दुल भाई, हम साइकिल को कहीं बाहर नहीं, अंदर सोसाइटी ऑफिस में छुपाते हैं। और हम सोसाइटी ऑफिस को लॉक तो लगाते ही हैं। इस साइकिल में डिजिटल लॉक तो है, और अगर हम इसे सोसाइटी के ऑफिस में रखेंगे तो डबल लॉक, मतलब डबल सेफ्टी। अगर किसी ने साइकिल चुराने की कोशिश की तो ये सायरन बजेगा, तो इससे सिर्फ हमारी सोसाइटी की नहीं, आसपास की सारी सोसाइटी के लोग जाग जाएंगे। और एक लॉक भी है। और लोग कौन सा? हम क्या करेंगे, सोसाइटी ऑफिस के बाहर थोड़ी की गड्डी लगा देंगे ताकि बाहर से कोई अंदर जा ही ना सके। और ये आतिफ रहा हो, आज मेरी गड्डी ना सर्विस पे गई है। अय्यर प्रा की गड्डी है ना? नहीं, मेरा गाड़ी पंचर है तो मैं ऑफिस में ही छोड़कर आया हूँ। कोई बात नहीं, मैं ऑफिस के बाहर खटिया डाल के सो जाऊंगा, कोई आएगा तो मैं उसको पकड़ लूंगा। अब्दुल प्रा, मैं भी तेरे साथ हूँ। तुम भी बाहर कटिया डालकर सोएगा? तो नहीं अय्यर प्रा, वो मेरे कहने का मतलब सी कि आज रात सब जाग कर बारी बारी से नजर रखेंगे। हाँ नहीं, ये अच्छा आइडिया। अच्छा। आज की रात के लिए अब्दुल की साइकिल सेफ, कल और कुछ बढ़िया सेफ्टी सोचते हैं। हाँ, ये भी करेक्ट है। चलो चलो। एक मिनट। लगता है गार्डन में कोई है। यहाँ पे कोई नहीं है। चलो ठीक। तो आवाज कहाँ से है? पता नहीं। समझ में नहीं है। कभी होता है ऐसे, पास हो तो आप चलो। आराम से। बाल बाल बच गए, अभी पकड़े जाते तो। सॉरी। लेकिन तू चिल्लाया क्यों था? चींटी काटी थी। बेचारी चींटी। चलो, ताला लगा दिया है, अभी साइकिल पूरी तरह से सुरक्षित है। अरे वाह।
वाह 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 सगळा बन गयो संतरी पैरो दियो जमाए साइकिल तो दूर है हवा भी निकल न पाए मतलब सब संतरी बनकर यहाँ पे पैरा दे रहे हैं अब साइकिल तो क्या वहां से हवा भी नहीं निकल पाएगी। अभी आप लोग घर पे जाइए और शांति से सो जाइए। मैं चंपो लॉन्ड्री से गद्दा और खटिया लेकर आता हूँ। अभी ये ऑफिस की चाबी कहाँ रखे? मुझे दो। नहीं भाई, तुम यहाँ पे सोने वाले हो और तुम्हारी जेब से कोई चाबी निकाल के ले गया तो पता भी नहीं चलेगा। सही बात है। ओ हाँ बरोबर है। ओए पिड़ू और ला तू चाबी मेनू दे मेरे को सेफ रहेगी और मजाल है किसी की जो चाबी मुझसे ले ले। जरा आस्ते बोल कोई सुन लेगा। चलो ये अच्छा हो गया, अब साइकिल का कोई टेंशन नहीं। हाँ आज रात एकदम अच्छे से नींद आएगी नहीं? यस कप्पू बड़ा थैंक यू, मस्त आइडिया दिया तुमने। हाँ अच्छा आइडिया साइकिल की निगरानी करनी है। जल्दी से गद्दा और खटिया लेकर आता हूँ। कल्लू, हाँ बोल लल्लू। इन्हें पता नहीं है कि हमें सब पता चल गया है। हाँ साइकिल को सोसाइटी के ऑफिस में रखा है, एक साइकिल का लॉक है और एक सोसाइटी के ऑफिस का लॉक है। चलो जाकर बॉस को बताते हैं। बॉस हम देख के आए गोकुलधाम सोसाइटी में साइकिल को हैवी सिक्योरिटी में रखा है बॉस। साइकिल में लेटेस्ट डिजिटल लॉक लगाया है। यस बॉस, वही डिजिटल लॉक जो टप्पू सेना धनजी साइकिल वाले के पास से लेकर गई थी। और तो और साइकिल को सोसाइटी के ऑफिस में रखा है और बाहर से एक मजबूत ताला मारा है बॉस। इतना ही नहीं, वो साइकिल वाला अब्दुल बाहर खटिया लगा के आज सोने वाला है। यस बॉस। बॉस हम इतने टेंशन में हैं और आप हंस रहे हैं। अरे कोई कितने भी ताले लगा ले, मेरे लिए ताला खोलना पानी पीने जितना आसान काम है। लेकिन बॉस पानी में अगर करेले का रस मिलाया हुआ हो तो? जब चुन्नी लाल ने कुछ चुराने का सोच लिया तो कोई सिक्योरिटी काम नहीं आया। हम आज रात गोकुलधाम से साइकिल चुराएंगे। चलो चोरी की तैयारी शुरू करो। अब्दुल भाई ये लीजिए पानी की बोतल। थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट। अपना ध्यान रखना। हाँ। अब्दुल भाई आइए आइए। ये लीजिए मिर्ची पाउडर। मिर्ची भाभी खाने के लिए? नहीं नहीं, अगर चोर आएंगे ना तो उनके आंखों में फेंक देना। अच्छा है, अच्छा आइडिया है। ध्यान रखना। हाँ हाँ थैंक यू। मच्छर बहुत है। चलो मच्छर है तो अच्छा है, रात भर जागूंगा। साइकिल का ध्यान रखना है ना। अब्दुल क्या अच्छा है, अरे मच्छर काटेंगे तो डेंगू मलेरिया हो जाएगा। ये देखो मैं तुम्हारे लिए मच्छर भगाने के लिए लाया हूँ, रख दो यानी से। थैंक यू अति भाई, क्या बात। अब एकदम से सो भी मत जाना, साइकिल का ध्यान रखना। हाँ हाँ वो तो रखना ही पड़ेगा। हाँ चलो गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। अब्दुल भाई साहब। अब्दुल भाई सॉरी 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 हो गए थे। नहीं नहीं नहीं, अरे हाँ बोले बोले। भैया आप लोग क्या देने आए? थाली और चम्मच। इसका क्या करना है? अब्दुल भाई साहब एक लो चढ़ो भाड़ ना फोड़े, सुन लीजिए साथ। जब 100 पापी मिल घेर ले तब आए काया आज। हाँ? मतलब अब्दुल भाई साहब अकेला इंसान ना बड़े संकट का सामना नहीं कर सकता।
जब ढेर सारे पापी घेर ले तो वो मुसीबत में पड़ जाता है। मतलब अब्दुल भाई साहब, अगर रात को एक से ज्यादा चोर आ गए तो आप अकेले उनसे कैसे लड़ेंगे? तभी आप इस थाली को जोर जोर से बजाना, सब बाहर आ जाएंगे। हाँ, गुड आइडिया। रुको, इसे मैं बजा के दिखाती हूँ। बजाना है, अरे नहीं बजाना है अभी। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? चोर आ गया क्या? पुलिस को बुलाओ, पुलिस को बुलाओ। नहीं। अरे साइकिल तो सही सलामत है ना? ए भाई हो, हाथी भाई कोई चोर नहीं आया, साइकिल सेफ है। अरे तो फिर ये थाली क्यों बजा रहे थे? सॉरी सबको सॉरी। वो क्या है ना, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। अब्दुल भाई साहब को बता रहे थे कि अगर अचानक से चोर भाई साहब आ गए तो फिर हम सब लोग ऐसे थाली बजाने से बाहर आ जाए और उनकी मदद करें, तो वो प्रैक्टिस चल रही थी। सॉरी। हाँ, हे भगवान। ठीक है, अभी प्रैक्टिस के लिए थाली बजे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बार बार मत बजाना। हाँ। नहीं तो वो शेर आया उस कहानी जैसा हो जाएगा। सच में शेर आएगा ना, सच में चोर आएगा ना तो कोई आएगा ही नहीं बाहर। पीड़ा अंकल, हमें भी कहानी सुनाओ ना। हाँ। रतन भाई, आपको आती है ना कहानी, आप सुनाइए। हाँ पापा सुनाइए ना। बेटा, पर मेरे इधर शेर नहीं है बड़े भाई साहब। हाँ तो शेर की जगह ऊंट को डाल देना और सुनाना, ऊंट आया। हाँ? चलो सकाए ऊंटाई से, उठाई से, चलो। ठीक है, चलो। चलो गुड नाइट। ला मुझे। चलो बाय बाय। गुड नाइट। जी बॉस, चलो चलते हैं गोकुल धाम। आजा बॉस। ये अकल के दुश्मन, अभी मास्क क्यों पहन रहे हो? पुलिस देखेगी तो अंदर कर देगी। गोकुल धाम में जाके मास्क पहनते। चलो बॉस, आप आगे चलिए। बॉस, कोई नहीं है बॉस, तो बुलाया क्यों? बॉस कहीं हम पकड़े तो नहीं जाएंगे? अब ये ढक्कन चोरी का पहला नियम है, हम पकड़े जाएंगे सब सोचोगे तो पकड़े ही जाओगे। सॉरी बॉस। तू सॉरी क्यों बोल रहा है? सॉरी बॉस। अब चुप, सिर्फ काम होगा। पहले हमें अब्दुल को ऑफिस के उधर से हटाना है। अभी चुपचाप चलो। यस बॉस। प्रे मारते ही अब्दुल खैरी नींद में सो जाएगा।
दर्शकों, भले ही पूरे देश में सर्दी के मौसम की वजह से सबकी कुल्फी जम रही है, लेकिन यहाँ गोकुल धाम का पारा उबलती हुई चाय की तरह गर्म हो रखा है। गोकुल धाम वासी इस गलत फहमी के मुलायम गद्दे पे सो रहे हैं कि उनकी डबल सिक्योरिटी की वजह से साइकिल चोरी नहीं हो पाएगी। ऊपर से अब्दुल भी साइकिल पर नजर रखने के लिए यहाँ कंपाउंड में ही सोया है। चोर चुन्नी लाल अपने दोनों नगीनों कल्लू और लल्लू के साथ ऐसे दाखिल हुआ है जैसे दूध के पतीले के पास बिल्ली आती है। अब देखना ये है कि क्या ये लोहे का ताला चुन्नी लाल के इरादों के सामने पापड़ की तरह टूट जाएगा या चट्टान बनकर खड़ा रहेगा। क्या अब्दुल की नींद टूटेगी और वो थाली बजाकर खतरे की घंटी बजाएगा, या चुन्नी लाल उसे भी अपनी चालाकी की लोरी सुनाकर सुला देगा। दर्शकों, मामला आर या पार का है। साइकिल गोकुल धाम की नाक है और चोर चुन्नी लाल की साख है। इस रस्साकशी में जीत किसकी होगी ये तो पता नहीं, लेकिन इतना जरूर पता है कि साइकिल पर सवार होके हंसी उठा के आएंगे और आपकी नींद चुरा के लेके जाएंगे। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। इस एकमेव सेक्रेटरी ने ऐसी टाइट सिक्योरिटी लगाई कि चोर चाहते हुए भी साइकिल की चोरी नहीं कर पाए। मैं तो कहता हूँ अभी तो अचार पपड़ और ये ट्यूशन के साथ साथ सिक्योरिटी का धंधा भी खोल ले। सलाह सूचन के लिए धन्यवाद। क्या बात है भिड़ा, तूने गुस्से से नहीं बोल के हंस के जवाब दिया। क्योंकि आज का मेरा सुविचार भी यही है जेठालाल, कि हर खुशी का ताला हंसी की चाबी से खुलता है, इसलिए हमेशा हंसते रहो और खुश रहो। जेठा भाई, छोटी भाई, हाथी भाई, मेहता साहब, जल्दी मारो। जवाब अब्दुल, मेरी साइकिल चोरी हो गई। क्या